राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोयम रेन ऑन द रूफ और इसके पोएट हैं आपके कोट्स किनी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। व्हेन द हमिड शैडो होवर्स। तो यहाँ पे जो पोएट है आपका ये कहता है कि जब पूरे आकाश में बादल छाए हुए हो, या हमिड शैडो का मतलब होता है क्लाउड्स, होवर का मतलब होता है मंडराना। होवर का मतलब क्या होता है? होवर का मतलब होता है मंडराना। ठीक है। ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स। ओवर का मतलब होता है हर चीज़ के ऊपर। स्टारी स्पेयर्स का मतलब होता है स्काई, या स्पेयर्स का मतलब है स्काई। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। और उसके बाद में कभी आपका क्या कहता है, और जब मेलोंकली डार्कनेस का मतलब होता है उदास अंधकार। जेंटली वीप्स बहुत ही धीरे धीरे से रोता है। इन रैनी टीयर्स वर्षा के आंसुओं में, यानी कि वर्षा के रूप में आंसू बहा करके जब धीरे धीरे गहरा उदास अंधकार रोता है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस अ पिलो। तो उसके बाद में कहता है कि कुटिया के कमरे में लगे बिस्तर के तकिए को दबाना। ठीक है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। अब यहाँ पे देखो, व्हाट अ ब्लिस का मतलब होता है कितना मनमोहक, कितना आनंदित। टू प्रेस का मतलब होता है दबाना। पिलो का मतलब होता है तकिया। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, एक झोपड़ी के चैम्बर बेड पे तकिया लगी हुई है और उसको दबाना कितना आनंददायक फील करवाता है, यानी कितना अच्छा महसूस करता है। और फिर देखो क्या कहते हैं, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर। और लेटे हुए, यानी कि लेटे हुए। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। टू द पैटर, पैटर का मतलब होता है वो पड़पड़ाहट जो वर्षा की पड़ रही है, जो वर्षा की पड़पड़ाहट पड़ रही है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। अब यहाँ पे देखो कभी क्या कह रहा है कि ओवरहेड का मतलब सिर के ऊपर। सॉफ्ट रेन का मतलब होता है बहुत ही जो आनंददायक, बहुत ही कोमल वर्षा की जो पैटर है, पड़पड़ाहट, उसको लेटे 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 सुनना। और सुनते हुए क्या करना, और ये कहाँ पे सुनना है? चैम्बर बेड के कॉटेज में। ठीक है, जहाँ पे एक तकिया को ऐसे जब हम लोग प्रेस करते हैं तो वहाँ पे एक ब्लिस मतलब बहुत ही आनंददायक जो है फीलिंग वहाँ पे आती है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा फिर से देखेंगे इस स्टैंजा को। यहाँ पे कवि क्या है, लेटा हुआ अपना जो है बारिश का आनंद ले रहा है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि वर्षा जो होती है और हम लोग लेटे लेटे उसको देखते रहते हैं, उसकी आवाज़ सुनते रहते हैं और उसका जो है आनंद हम लोग लेते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मीनिंग भी हमारी दी हुई है। हामिड शैडो का मतलब होता है क्लाउड्स। होवर का मतलब वेवर मंडराना। स्टारी स्पेयर्स का मतलब स्काई। मेलंकली का मतलब होता है सैडनेस। जेंटली का मतलब होता है सॉफ्टली। ब्लिस का मतलब होता है ग्रेट जॉय। ठीक है, ओवरहेड का मतलब होता है एबव वंस हेड। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेंजा था। तो दूसरे स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरे स्टेंजा में देखो क्या कह रहा है, एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कभी, कि छत पर लगी लकड़ी की आयताकार टाइलों पर, यानी कि एवरी ट्विंकल्स हर एक बूंद ऑन द सिंगल्स टाइलों पर हैज एन इको एक उसके अंदर एक आवाज़ होती है। इन द हार्ट जो मन में सुनाई देती है। एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और हजारों, यानी कि हजारों एकदम स्वप्न जैसी कल्पनाएं दिमाग में आ जाती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे ही छत पर वर्षा की टप टप बूंदें सुनता हूँ तो मस्तिष्क में हजारों एकदम कल्पनाएं आकार लेने लगती हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे जो हमारी एकदम व्यस्त हो जाता है हमारा दिमाग, उन कल्पनाओं में खो जाता है। एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों स्मृतियाँ, यानी कि हजारों यादाश्त, हजारों यादें वीव एकदम ताना बाना बुनने लगती हैं। देयर एयर थ्रेड्स, ताना बाना, वीव का मतलब होता है बुनना। इनटू वूफ। अब यहाँ वूफ का मतलब ये है कि थ्रेड्स वुवन अक्रॉस द लूम, यानी कि ताना बाना बुनना।
एज आई लिसन टू द पैटर, फिर उससे आपका कवि कह रहा है कि एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं वो पड़पड़ाहट सुनता हूँ, और वो पड़पड़ाहट किसकी है? ऑफ द रेन, बारिश की, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर। छत के ऊपर जब मैं वो बारिश की पड़पड़ाहट सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि दिमाग में हजारों स्मृतियाँ, थाउजेंड कलेक्शन का मतलब हजारों स्मृतियाँ बुनना शुरू कर देती हैं। एयर थ्रेड्स का मतलब ताना बाना। ठीक है, यहाँ पे कुछ मीनिंग दी है। ट्विंकल का मतलब था शार्ट लाइट रिंगिंग साउंड्स। सिंगल्स का मतलब था रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ। ठीक है, फिर आपका इको का मतलब था रिक साउंड यानी कि गूंजना। फैंसीज का मतलब होता है ड्रीम्ड ऑफ। बीजी बिंग का मतलब होता है दिमाग, हमारे हमारे दिमाग में कल्पनाएं उठती हैं। रिकलेक्शंस का मतलब मेमोरीज होता है। वूफ का मतलब होता है द थ्रेड्स वुवन अक्रॉस द लूम यानी कि ताना बाना बुनना। तो चलो हम लोग देखते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। अगला स्टेंजा है हमारा और ये लास्ट स्टेंजा है। फिर क्या कहता है देखो, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब ये कहता है अब मुझे अपनी माता की याद आती है। अब आपका कवि क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे अपनी माँ की याद आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स गॉन, ऐसा लगता है कि वह मेरे सपनों में आया करती थी, यानी कि कई वर्षों पहले। ईयर्स गॉन का मतलब कई वर्ष बीत गए। सी यूज्ड आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, हमारे सपनों में आया करती थी, यानी कि वो हमारे सपनों में आया करती थी। इर सी लेफ्ट देम टिल द डान, और सुबह के समय, ठीक है, उषा काल जो होता है, सुबह के समय में मुझे वो छोड़ के चली जाती थी। ईर का मतलब होता है बिफोर। ओह अरे आई फील हर फॉन्ड लुक इन मी। अभी कभी क्या कह रहा है कि जब मैं जैसे ही वर्षा की आवाज़ जो छत की टाइलों पे सुनता हूँ, ठीक है, एज आई लिसन टू द दिस रिफ्रेन, और जैसे ही मैं ये आवाज़ सुनता हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि उन टाइलों पे सुनाई पड़ती है, उत्पन्न होती है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी कि बारिश की पड़पड़ाहट से जो आवाज़ ये मुझे सुनाई पड़ती है, तो वो ऐसा लगता है कि मुझे मेरी माता जी देख रही हैं। ठीक है, मेरी माँ जो है अपने स्नेहमयी दृष्टि से मुझे देख रही हैं, यानी कि बारिश की बूंदों में भी वो अपनी माता जी की याद करता है। तो एगॉन का मतलब यहाँ पे होता है पास्ट, गुजर जाना। ईर का मतलब होता है बिफोर। डॉन का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ द डे। फॉन्ट का मतलब था अफेक्शनेट, स्नेहमयी। लिस्ट है यहाँ पे जो आया था, लिसन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड जो आया था आपका लिसन। ठीक है, रिफ्रेन का मतलब था लास्ट फ्रेज ऑफ द सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ इस पोएम में कवि ने क्या बताया है कि वह बारिश की बूंदों को अपने दिमाग में महसूस करके अपनी माताजी की पुरानी यादों के बारे में वो याद करता है। तो आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।